नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं डीए मर्जर को लेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट है। सरकार बदलने जा रही है 10 साल पुराना नियम। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। 8वां वेतन आयोग को लेकर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नया पे कमीशन कब आएगा और इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों में सैलरी बढ़ने की खुशी के बाद कन्फ्यूजन भी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता और कुछ भ्रम की स्थिति है। वे बेसब्री से ये जानने का इंतज़ार कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग कब लागू होगा और इससे उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। जहां एक और वेतन वृद्धि की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर कई सवाल और अनिश्चितता भी बनी हुई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा है कि सरकार महंगाई भत्ते की गणना का तरीका बदल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 10 साल पुराने नियम को खत्म कर डीए को ज़ीरो कर सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। क्या है सरकार का प्लान? रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI का उपयोग करती है। यह सूचकांक एक बेस ईयर पर आधारित होता है, जिसका उपयोग मुद्रास्फीति की तुलना करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में महंगाई भत्ते की गणना 2016 के बेस ईयर के आधार पर की जाती है, जिसे 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित किया गया था। क्या हो सकता है बदलाव? ऐसा माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की गणना के लिए आधार वर्ष 2016 से बदलकर 2026 किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो महंगाई भत्ते की गणना नए सिरे से यानी शून्य से शुरू होगी, जिससे कर्मचारियों के डीए पर सीधा असर पड़ेगा। बेस ईयर में क्यों हो रहा बदलाव? पिछले एक दशक में लोगों के खर्च करने का तरीका और उनकी ज़रूरतों के साथ साथ महंगाई के नेचर में भी बदलाव आया है। यानी आज लोग जिन चीज़ों को खरीदने पर पैसा खर्च करते हैं, वे 2016 से बहुत अलग हैं। ऐसे में महंगाई का सही आकलन करने और कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना ज़रूरी है। क्या ज़ीरो हो जाएगा मौजूदा डीए? बेस ईयर में बदलाव से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तकनीकी रूप से शून्य हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही यह शून्य डीए आपकी मूल सैलरी में जुड़ जाएगा, जिससे आपकी नई मूल सैलरी बनेगी। इससे आपकी सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बदलाव से कैसे होगा फ़ायदा? ये बदलाव आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका डीए बढ़ेगा, चाहे 2% या 3%, ये आपकी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। ऐसे में आपको मिलने वाली रकम भी ज़्यादा होगी। कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। ये पैनल 15 से 18 महीनों में आपकी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। हालांकि ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, भले ही इन्हें बाद में लागू किया जाए। इससे कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा। भाई ये थी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रही थी डीए मर्जर को लेकर। एंड गाइज, आई होप मेरे द्वारा लाई गई वीडियोज़ आप सबको बहुत अच्छी लगती होंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।